के प्रायोजक हैं दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, चैनल 24 न्यूज प्लस के मनमोहक कार्यक्रम पुनरुत्थान, जो कि जीवन निर्माण का कार्यक्रम है, हमारे चिंतन को बढ़ाने वाला कार्यक्रम, उसमें आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ धर्म जो हमारे भारतवर्ष में हैं, उन धर्मों में से एक धर्म जैन धर्म है, उसके मौलिक सिद्धांतों की बात करेंगे और स्नेह स्नेह हम जो भारतवर्ष के और विश्व के प्रमुख 8 धर्म हैं, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जोरास्ट्रियन, उसमें एक एक करके उसके मौलिक सिद्धांतों को लेंगे। मौलिक सिद्धांतों को लेने का मूल अर्थ ये है कि वह धर्म इस समाज को, इस देश को और विश्व को क्या दे रहा है, क्योंकि ये 8वां ही विश्व के जो धर्म हैं वो सनातन हैं, बहुत ही प्राचीन काल से चल रहे हैं। उनकी पूरी एक फिलॉसफी है, उनका एक दर्शन है, उनकी तत्व मीमांसा है, उनका आचार मीमांसा है, उनकी ज्ञान मीमांसा है, यानी पूरा एक सिस्टम है, पूरी एक आइडियोलॉजी है। तो मैं जैन धर्म के मौलिक सिद्धांतों के बारे में बताना चाहूंगा कि जैन धर्म है वह भारत का धर्म है। जैन और बुद्ध भारत में ही बिहार की भूमि पर पैदा हुए हैं। वैसे तो सनातन धर्म ये बहुत पुराना है, अनादि अनंत काल से हैं, लेकिन उस पुराने इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको संक्षिप्त इतिहास में बताना चाहता हूं कि भगवान महावीर आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व जो बिहार की जो धरा है वहां पर जो है वो पैदा हुए थे और उन्होंने इस जैन धर्म को अंगीकार किया और उसका प्रचार प्रसार किया। अब मैं जैन धर्म के मौलिक सिद्धांतों की ओर जाता हूं। मौलिक सिद्धांत के अंदर मुख्य रूप से जैन धर्म का सृष्टि के बारे में, यानी पर्यावरण के बारे में और जगत के बारे में क्या दृष्टिकोण है, ईश्वर के बारे में इस धर्म का क्या दृष्टिकोण है, आत्मा के बारे में इस धर्म का क्या दृष्टिकोण है, आत्मकर्तृत्ववाद, और उसके बाद में इस धर्म का आचार मीमांसा, यानी इस धर्म को अगर पालन किया जाता है तो वो क्या सिस्टम है, क्या पद्धति है, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जगत की बात करते हैं, बड़े से छोटे में आते हैं। तो पूरा जो जगत है, पूरी ये जो सृष्टि है, पूरा जो विश्व है, ये किस प्रकार बना, ये हर एक के मन में प्रश्न आता है। हर जो चिंतनशील प्राणी है उसके दिमाग के अंदर प्रश्न खड़ा होता है कि ये जगत कैसे बना, और दूसरा ये है कि इस जगत का संचालन कौन करने वाला है, और दूसरा अगर वो और गहराई में भीतर के जगत में जाता है तो उसके सामने प्रश्न खड़ा होता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। ये चिंतन की विचारधारा है, चिंतन एक प्रवाह में चलता है, तो ये सहज ही प्रश्न हमारे सामने खड़ा होते हैं। तो जगत की व्याख्या जैन धर्म में ये कही गई है कि ये जो जितना जगत है वो इटर्नल है, शाश्वत है। जगत था, जगत है और जगत रहेगा, और इसके अंदर जो जीने वाले प्राणी हैं वो एक साइकिल से जो है जीते हैं, मरते हैं। उनके 84 लाख उत्पत्ति स्थान हैं, वहां पर वो जीते हैं, मरते हैं, और ये साइकिल जो है इस जगत के अंदर घूमती रहती है। और इस जगत का नियंता जैन धर्म किसी ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म ये मानता है कि हमारे 6 सबस्टेंस, 6 द्रव्य, 6 तत्व,
इन सब 6 तत्वों के समूह को जगत कहा जाता है। सबसे पहला जो तत्व है इसके अंदर वो धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय का मतलब एक ऐसा अमूर्त तत्व पूरे जगत के अंदर समाया हुआ है। पूरा जगत का ऐसा कोई भी बिंदु, ऐसी कोई भी स्थान नहीं है जहां भी अमूर्त सबस्टेंस जो है धर्मास्तिकाय। काय का अर्थ होता है शरीर और अस्थि उसका अस्तित्व है। धर्म का मतलब है कि कोई भी, ये पूरी सृष्टि जो है वो जड़ और चेतन 2 तत्वों से बनी हुई होती है। सृष्टि के निर्माण की हम बात करें तो जड़ और चेतन 2 तत्व हैं। जड़ तत्व के अंदर ये हम देखते हैं जितनी चट्टानें हैं, जितने मकान हैं, जो हमारे सामने दृश्य दिखाई देता है वो सारा जड़ तत्व है। और जड़ तत्व की परिभाषा दी गई है जिसमें वर्ण होता है, जिसमें गंध होता है, जिसमें रस होता है, जिसमें स्पर्श होता है, जिस परमाणु के अंदर, उसको जड़ कहा जाता है। और वो गलन मिलन धर्मा है, टूटता है जुड़ता है, टूटता है जुड़ता है, वो सारा जड़ तत्व कहलाता है। लेकिन चेतन तत्व इसके विपरीत है। चेतन तत्व वह तत्व है जिसके अंदर संवेदना है, जिसमें अनुभूति होती है और वो अनुभव करता है, उसके दुख होता है, दर्द होता है, वो प्रजनन करता है यानी अपने जैसी संतान को पैदा करता है, और वो हिलता है, डुलता है, भ्रमण करता है। मतलब ये दोनों तत्व अलग अलग है। जड़ तत्व ये जो टेबल है, इस टेबल को कितना ही मारा जाए, पीटा जाए, इसको कोई दर्द नहीं होता क्योंकि ये जड़ तत्व है। और एक व्यक्ति को, एक प्राणी को मारा जाए, पीटा जाए, काटा जाए तो उसको बहुत दर्द होता है, और बोलने वाला प्राणी है वो चिल्लाएगा, कराएगा। ये 2 तत्वों से मिलकर के सारी सृष्टि बनी है। और इन दोनों तत्वों को, ये जो 6 जो द्रव्य जो है जगत के हैं, ये दोनों तत्वों को जो है, अगर जो दोनों में से कोई भी तत्व मोशन चाहता है, जैसे कि मेरी अंगुली है, मैं इसको हिलाना चाहता हूं, मैं चाहूंगा, तो इस जगत के अंदर जो धर्म नाम का तत्व, मोशन नाम का तत्व है, जो अरूपी है और वो जड़ है, वो सर्वव्यापी है, वो इटर्नल है, वो तुरंत मेरे सहयोगी बन जाएगा। मतलब कोई मांगेगा, बिना मांगे कोई भी ये तत्व है सहयोग नहीं करता है। मैंने इसको चाहा कि मेरी अंगुली हिलनी चाहिए, तो ये मोशन नाम का जो धर्म नाम का तत्व है, धर्मास्तिका है, ये मेरी अंगुली को हिला रहा है। दूसरा होता है अधर्मास्तिकाय। ऐसा तत्व, ये सारे अमूर्त तत्व है, और 5 इसमें से अमूर्त है, और दूसरा जो है वो सामने एक पुद्गलास्तिकाय आएगा, वो मूर्त तत्व है। तो मूर्त वो जड़ है। 5 में से 6 तत्वों में से चेतन तत्व सिर्फ एक आत्म तत्व ही है, बाकी 5 तत्व जड़ तत्व है। लेकिन ये जो है, जो मूर्त यानी जो दिखाई नहीं देता है, इसमें से 5 तत्व जो है वो अमूर्त है, और एक पुद्गल है जो कि हमारे सामने हम आंखों से देखते हैं, वो तत्व हमें दिखाई देता है। तो अधर्मास्तिका यानी रेस्ट, ऐसा तत्व जो मोशनशील, कोई जैसे मेरा ये हाथ घूम रहा है, अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे हाथ को जो है वो विश्राम मिले। कोई पथिक जा रहा है, वह ये चिंतन करे कि नहीं मैं थक गया हूं, मुझे रुकना है, विश्राम करना है। तो इस सृष्टि के अंदर से जो अमूर्त तत्व सर्वव्यापी है, पूरी सृष्टि में, पूरे जगत के अंदर है, वह इस जो है वो जीव तत्व को जो है वो रोक लेगा। सवाल जीव का नहीं, जैसे ट्रेन भी है, ट्रेन को जब जो है ड्राइवर उसको स्पीड दे देता है, यानी वो ट्रेन मोशन चाहती है, तो मोशन के लिए धर्म तत्व तैयार है। वो धर्म रिलीजियन नहीं, ये धर्म मोशन का तत्व है, दूसरे रूप में। अब ट्रेन चल रही है, ट्रेन को रोकना है, तो रोकने के लिए अधर्म तत्व यानी जो रेस्ट कर देने वाला है, जो गतिशीलता को रोकने वाला है, वो तत्व तैयार है। तो धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है। काय का मतलब ये एक शरीर, ये संपूर्ण जगत इसका शरीर है, संपूर्ण जगत में व्याप्त है। ऐसी कोई ऐसा जगह, एक स्मॉल बिंदु मात्र जगह नहीं है कि जहां व्याप्त है। इसीलिए इसका पूरा काय जगत है। और अस्थि मतलब इसका अस्तित्व इटर्नल है, ये शाश्वत है, इसलिए हरेक के साथ अस्तिकाय 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 जुड़ा रहता है। तो धर्म,
अधर्म धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है। तीसरा है जो है धर्मास्तिका धर्मास्तिका आकाशास्तिका है। अब देखिए कि पूरी सृष्टि है ये आकाश है। हम जहां भी नजर दौड़ाते हैं हमको आकाश नजर आता है, दूर दूर तक देखते हैं तो आकाश ही आकाश नजर आता है। पूरी सृष्टि के ऊपर ये आकाश तत्व है। ये आकाश तत्व क्या हमें अवगाहना देता है। अगर ये आकाश तत्व ना हो तो जो है मैं आपके ऊपर पड़ूंगा, आप मेरे ऊपर पड़ेंगे, और कोई आदमी स्थिर नहीं रह सकता, कोई आदमी खड़ा नहीं रह सकता, सो नहीं रह, एक दूसरे के ऊपर गिरते रहेंगे। अवगाहना मतलब अपन को जगह देने वाला, स्थान देने वाला जो है तत्व है वो आकाश तत्व है। यह भी अमूर्त है, सर्वव्यापी है, जड़ तत्व है। पृथ्वी धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है। और काल, काल का मतलब होता है समय। सबसे छोटा से छोटा समय ये वर्तना देता है, यानी ये ड्यूरेशन देता है। सबसे छोटा छोटा सेकंड, उसके बाद मिनट, उसके बाद घंटा, घंटे के बाद में दिन, फिर रात, फिर साल, और इसमें युग, और ये सदियां, ये सारा कैलकुलेशन जो है ना ये काल तत्व देता है। ये काल तत्व हमको दिखाई नहीं देता है। इसमें से जो है पांचों तत्व मैंने बताया अमूर्त दिखाई नहीं देते हैं। सिर्फ उद्गल है जिससे ये सृष्टि बनी हुई दिख रही है। मेरा शरीर है, ये ट्यूबलाइट है, ये कैमरा है, ये टेबल है, ये कंप्यूटर है, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये पुद्गल हैं। और बाकी पांचों तत्व अमूर्त हैं जो आकाश तत्व है। तो धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, काल। अब आता है पुद्गलास्तिका है, यानी पुद्गल। इसका छोटा से छोटा परमाणु है। जैन धर्म ये कहता है कि परमाणु की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा पौद्गलिक वस्तु है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। बस ये लास्ट टुकड़ा है, इसका कोई टुकड़ा नहीं है। और दूसरा ये अभेद्य है, ये पूरी सृष्टि में कहीं भी चला जाता है, दिखता इतना सूक्ष्म है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई नहीं देता है, लेकिन पूरी सृष्टि के अंदर ही घूमता है। और कई परमाणु मिलकर के स्कंद बनते हैं, और बड़े स्कंद से जो है हमारी ये चट्टानें बनती है, और पूरे बिल्डिंग बनते हैं, और पत्थर बनता है, और सारी चीजें बनती है। तो ये पुद्गल है। पुद्गल गलन मिलन धर्मा है, टूटता है, जुड़ता है, सोना है, कभी जाकर के मिट्टी में बन जाता है। हमारे विज्ञान जो 108 तत्व जो अभी तक जो है, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम और आपका फेरस, इस तरीके से 108 तत्व है ना, ये सब रूपांतरण होता रहता है। और ये सारे पौद्गलिक हैं। इसके अंदर पुद्गल के अंदर गलन मिलन धर्मा का मतलब होता है एक दूसरे में जुड़ते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, टूटते हैं। शरीर है, शरीर पैदा होता है, माँ के पेट में छोटा सा होता है, सिर्फ पिता का जो है शुक्राणु और जो माँ का अंडज मिलकर के एक आत्मा उसमें प्रवेश करके, और धीरे 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 वो 9 महीने में बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, जो उसका शरीर बढ़ता है, 6 फुट का होता है, और इस तरीके से वजन बढ़ता है, और धीरे धीरे। तो उसी तरीके से ये हमारे जितने भी जो हैं, जैसे हिमालय है, ये हर वर्ष जो है बढ़ता रहता है। तो ये इसके अंदर होता है, ये सारा पुद्गलास्तिकाय होता है। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, और छठा सबस्टेंस लास्ट जीवास्तिकाय। श्रोतागण, भाइयों और बहनों, दर्शक गण, अभी हम काफी देर से मंथन कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए ब्रेक दे रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, कुछ समय का ब्रेक लेकर के हमने अपने मस्तिष्क को फ्रेश किया। फ्रेशनेस के साथ जो है हम पुनः इस पुनीत कार्य के अंदर, सत्संग के अंदर, आत्मचिंतन के इस कार्यक्रम में पुनः हम जो है अपना व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। जीव, जो आत्मा, मेरा ये जो शरीर है मिश्रण है जड़ और चेतन का। मैं इसमें जो बोलने वाला जो है, ताकत देने वाला है, वो चेतन तत्व है। बोलता जड़ है लेकिन ताकत दे रहा है वह चेतन तत्व है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति, उसका लास्ट टाइम आ गया और वो मरने वाला है, तो आप देखेंगे
कि मृत्यु के पहले तो वो बोल रहा है, हलन चलन कर रहा है, और जो ही उसमें से आत्म तत्व निकल गया तो राम नाम सत्य होता है, वो डेड बॉडी हो जाती है। क्या हम किसी लास्ट स्टेज वाले व्यक्ति जिसमें जान है उसको जलाते हैं? जलाएगा, कराएगा, चिल्लाएगा, क्योंकि उसके अंदर आत्म तत्व है। वो आत्म तत्व निकल गया, तब हम कहते हैं, डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड, डॉक्टर डिक्लेयर्स हिम इज ए डेड, तब राम नाम सत्य होकर के वो शमशान में जाता है। यानी ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। ये शरीर जो है जड़ है और वो आत्म तत्व है। तो जो आत्म जो है वो जीवास्तिका है, वो जीव है। तो ये मोशन करते हैं जीव और ये इस तरीके से जीव और अजीव यानी पुद्गल और जीव दो तत्वों को जो है इनको सपोर्ट करने वाले ये चार तत्व है। जब ये छह तत्व मिल जाते हैं तब पूरा जगत बनता है और इसका ऑटोमेटिक संचालन है। कोई नियंता नहीं, कोई ऐसा ईश्वर नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो कि इस जगत का संचालन करती है। छह तत्व मौजूद है, ऑटोमेटिक व्यवस्था से ये चलते रहते हैं। ये जगत के बारे के अंदर इस व्याख्या है। अब आत्म तत्व, आत्म कर्तृत्ववाद, जैन सिद्धांत क्या है, मोटे मोटे सिद्धांत बताता हूं। वैसे तो इसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो घंटों घंटों नहीं, महीनों महीनों नहीं, सालों साल इसके पूरी फिलॉसफी को समझाने के अंदर सालों साल लग सकते हैं। लेकिन अपने पास तो छोटे से समय में, छोटी सी अवधि के अंदर बात बतानी है। हमको अगर गागर में सागर भरना है तो मुख्य मुख्य सिद्धांत बताए जाते हैं। आत्म कर्तृत्ववाद, जैन धर्म ये मानता है कि आत्मा शरीर व्यापी है और आत्मा जो है असंख्य चेतनामय पिंड का एक समूह है। सारे चेतनामय है, असंख्य चेतनामय, अमूर्त है। आत्मा अमूर्त है और आत्मा इटर्नल है। ये जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं। और दूसरा, ये हर भूत भविष्य वर्तमान में रहती है और ये आत्म तत्व इस शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है। इस पर कर्मों का आवरण है, कर्मों का बोझ है। जब ये 84 लाख जीवा योनि में घूमता रहता है, जब उसको सदगति मिलती है, सदगुरु मिलते हैं और उसका जीवन का समय आता है कि भाई जिसको मुक्त होना है, जीव जीव अलग, पुद्गल पुद्गल अलग, दोनों जब अलग होते हैं तो मोक्ष की स्थिति आती है। तो आत्म कर्तृत्ववाद और जैन धर्म मानता है कि आत्मा शरीर व्यापी है। आप नोट कर सकते हैं श्रोतागण, भाइयों और बहनों, जैन धर्म आत्मा को शरीर व्यापी मानता है। मेरे शरीर के जो है वो सिर्फ एक जो है वो माइक्रोमीटर के बाहर आत्मा नहीं है। जहां जहां पर चमड़ी है वो भीतर। और दूसरा, ये शरीर व्यापी का अर्थ ये कि यही आत्मा, अगर इसको हाथी में, आत्मा वही है लेकिन हाथी के अंदर इसको जन्म लेना है तो ये हाथी में जाकर के ये आत्मा फैल जाती है। वो परमाणु बढ़ जाते हैं उसके, क्योंकि असंख्य परमाणु हैं जिसकी संख्या नहीं है। वो कीड़ी चींटी वाला आत्मा हाथी में बढ़ जाता है। और अब साइनोसार जो बड़ा जो बन जाता है दैत्य रूप में, वह भी बड़ा से बड़ा जो बन जाता है, वही आत्मा अपने परमाणुओं का विस्तार करती है, लेकिन शरीर में विस्तार करती है, विभू नहीं है। इस ब्रह्मांड के अंदर समाई हुई नहीं, आत्मा शरीर व्यापी है, सुख दुख का अनुभव करती है। और दूसरा, हर आत्मा शुद्ध रूप से, वो हर आत्मा कीड़े मकोड़े की आत्मा है, पेड़ पौधे की आत्मा है, बिल्ली की आत्मा है, चाहे घोड़े की आत्मा है, सभी विशुद्ध आत्माएं हैं। उनके ऊपर आवरण का जो बोझ है वो अलग अलग है। किसी पर सघन आवरण है कर्मों का तो वो एक इंद्रिय वाला जो है जीव होता है, और जो जो सघनता कम होती है पंचेंद्रिय वाला मनुष्य जैसा बनता है। इसीलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है जगत का, और वही मोक्ष का अधिकारी है, क्योंकि उसके पास इतना पावरफुल दिमाग है। उसका अगर सदुपयोग करे, वो दिशा बदले, सत्संग में जावे, सद दिशा में जाए, आत्म कल्याण की दिशा में जाए, तो इस मनुष्य भाव से ही जो है ये आत्मा छूट करके मोक्ष जा सकती है। ये आत्म कर्तृत्ववाद की बात है। और हर आत्मा कर्मों से बंधी हुई है, हर आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझ है। विशुद्ध आत्मा के ऊपर
एक भी कर्म बाकी नहीं है। विशुद्ध आत्मा मोक्ष के अंदर जाती है, मोक्ष में रहती है, और एक बार जो आत्मा विशुद्ध होकर के मोक्ष चली गई वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, और वापस ये 84 लाख जीवा योनि में घूमने को नहीं आती। 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण से जो है इस जीव का जो विभिन्न जो है शरीर वो धारण करता है, तो उनको सुख होता है, उनको दुख होता है, और हर सुख के बाद में दुख जुड़ा रहता है, हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए क्या एक चेन है, उस चेन को समाप्त करने के लिए सुख और दुख की ये चेन को तोड़ करके ब्लिस में जाना होता है, जहां पर कि परमानेंट सुख है। दुख नाम का कोई भी उसमें कार्य नहीं है, दुख नाम का कोई परमाणु नहीं है, वो मोक्ष की अवस्था होती है। तो ये आत्म कर्तृत्ववाद है। तो मैंने जगत की व्याख्या की और ईश्वर की व्याख्या की। ईश्वर वह है शुद्ध आत्मा जो सारे कर्मों का आवरण समाप्त कर देती है, वह ईश्वर है। वह ईश्वर मोक्ष में चला जाता है, वह अरूपी होता है। उस ईश्वर के कोई शरीर नहीं है, लेकिन एक आदर्श है। हर एक के सामने आदर्श है, हर आत्मा के सामने वो आदर्श है कि मुझे वो ईश्वर बनना है, और हर आत्मा ईश्वर बन सकती है। जैन धर्म की सबसे बड़ी मान्यता, सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि हर आत्मा ईश्वर बन सकती है अगर वो अपने कर्मों को बोझ को समाप्त करे। बहुत सिंपल सा सिद्धांत ये है कि कर्मों के बोझ को जो है आप हटा दो, इसके ऊपर जो जड़ तत्व आया हुआ है उस जड़ तत्व को आप अलग कर दो, जड़ जड़ के साथ चला जाए और चेतन चेतन के साथ चला जाए। आप भी विशुद्ध हो, जड़ भी विशुद्ध है और ये चेतन तत्व भी विशुद्ध है। दोनों अपने अपने में समा गए और दोनों अपनी अनुभूति के अंदर चले गए। ये मोक्ष की परिभाषा होती है। तो सबसे पहले जगत की व्याख्या की, आत्म कर्तृत्ववाद की व्याख्या की, ईश्वर की व्याख्या की। अब मैं आता हूं जो बोझ बार मैं कह रहा हूं वो है कर्मवाद। कर्मवाद का सिद्धांत जो है वो आत्मा का बहुत बड़ा सिद्धांत है, और सिर्फ जो है जैन धर्म का नहीं, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण दर्शन, दर्शन उसे कहते हैं जो सिद्धांत को दर्शन कहा जाता है, और उस सिद्धांत का पालन करने वाला जो सिस्टम है, जो व्याख्या है, जो तरीका है, उसको धर्म कहा जाता है। पुराने समय में एक ही धर्म था, लेकिन मतलब एक ही शब्द था, लेकिन ज्यों ज्यों आदमी में व्यक्ति का बुद्धि का विकास हुआ, ज्यों ज्यों गहराई में गया गया, तो धर्म के साथ दर्शन मिला। फिलॉसफी जीव और जगत का जो व्याख्या करता है, सिद्धांत देता है। सिद्धांत अपनी जगह है, सिद्धांत का पालन कैसे करें, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है वो दर्शन थ्योरी है और धर्म है प्रैक्टिकल है। मतलब उस थ्योरी को अगर हम प्रैक्टिकल के रूप में धारण करें तो थ्योरी और प्रैक्टिकल मिल करके हमारा जो साध्य है, हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है, उस हम टारगेट को जो है प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, श्रोतागण और दर्शकगण, इस पुनरुत्थान जो चैनल 24 न्यूज प्लस का मनमोहक कार्यक्रम जो आप लगातार प्रतिदिन सुन रहे हैं और आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, और मुझे आपसे ज्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। जब श्रोता वक्ता की बात को ग्रहण करता है, उससे आकर्षित होता है, तो संतोष होता है वक्ता ग्रहण को, तो मुझे बहुत संतोष है। तो आज हम इस आत्म मंथन के कार्यक्रम जो हमने जो किया है उसका यहीं पर हम समापन करेंगे। पुनः आगे के समय के लिए मिलेंगे। आपका स्वागत, अभिनंदन। प्रायोजक हैं